Hello friends, welcome to Equanimous IAS. My name is Satender Singh, and today this is the first ever discussion on this platform, Equanimous IAS. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉडर रोड मैप्स। तो इस पहले वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज the critical principles that we need to practice through and through the UPSC preparation. The second part will be how do you maintain notes, how do you make notes, and what is the best strategy. So there I will discuss again couple of strategies, couple of principles. तीसरा हिस्सा जो होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें जैसे मेंस में और मेंस के जो जीएस पेपर्स हैं, ऑप्शनल हैं, ऐसे राइटिंग है, और इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखा जाए, एंड फाइनल एस्पेक्ट में विच लार्जली कंटेन्स टू द सोर्सेस, परटेन्स टू द सोर्सेस, उसमें थोड़ा सा वी विल जस्ट टच अपॉन इट. वी विल मेक सेपरेट वीडियोज एंड ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे will keep coming in the subsequent discussions that we will have. So this is just an introductory and just a very skimpy kind of introduction, wherein I'll just be touching upon the aspects that we are trying to practice in this preparation. So first and foremost, this is an initiative keeping in mind that there is the dearth of truly personalized mentorship. So largely the coaching institutes which are charging hefty fees are practicing one shoe fits all approach, and all of you know, this goes without saying, that each and every individual is different. I keep saying that all of us are unique and irreplaceable individuals. Therefore one shoe fits all works for some people but proves to be a disaster for the others. तो इस पर हम काम करेंगे, and I'll try to make sure कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज्ड चीज़ों को बना पाऊँ, आप लोगों से ज़्यादा यूट्यूब लाइव पे, इंस्टा लाइव पे, ऐसी जगह इंटरेक्शंस रहें ताकि हम एक दूसरे को समझें और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करें. सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू बिगिन विद. आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, या बीच में आपने ब्रेक लिया, वापस दोबारा आ गए हैं ये अटेम्प्ट देने, अगला अटेम्प्ट देने, और दोबारा बैठ रहे हैं, या फिर आप लगातार प्रोसेस में हैं और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहे हैं. फॉर ऑल दैट वी नीड टू कंसिडर 4 principles to be effective in our preparation. So these principles are, the first principle is consistency, the second principle is revision, the third principle is equanimity, and the fourth principle is self-faith. So coming to the first principle, which is consistency. Consistency का मतलब है कि आपने अपने लिए जो भी निर्धारित किया है, आपने यह निर्धारित किया कि आप रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, या आपने ये निर्धारित किया कि हिंदू पढ़ने में आप 1 से 1.5 घंटा लगाएंगे और बाकी प्रिपरेशन को, स्टैटिक प्रिपरेशन को आप 6 घंटे देंगे, तो फिर वो देने ही हैं. ये माने कि वो आपके जीवन का वैसे ही अभिन्न अंग हो गया जैसे खाना खाना. कितना समय देंगे, कितना समय आप दे पाएंगे, कितना समय निकाल पाएंगे, कितना समय आपके लिए दे पाना संभव है, उस पर विचार किया जा सकता है. लेकिन एक बार एक समय सारणी बना ली, once you have finalized the schedule, you must stick to it. Why is consistency a problem? Consistency a problem for a simple reason. There is a maxim that goes in English like this: familiarity begets boredom. तो किसी चीज से आपका जैसे जैसे परिचय होता जाता है, आप उससे बोर होते चले जाते हैं. शुरू में किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी नई गैजेट को देखते हैं, किसी नई चीज को देखते हैं, उसके प्रति बड़ा फैसिनेशन रहता है, बड़ा फैसिनेशन रहता है. लेकिन समय बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम उसके अलग अलग पहलुओं से वाकिफ होते हैं, हम उसके प्रति इंडिफरेंट होते चले जाते हैं, उसके प्रति हमें निरपेक्षता का भाव आने लगता है.
Same is true with UPSC. Reading NCERTs and Lakshmikant over and over, reading Vipin Chandra's India's struggle for independence over and over, we get some kind of boredom. और इस boredom से समस्या ये होती है कि कंसिस्टेंट रह पाना संभव नहीं होता, इसीलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि बोर्डम बहुत मुश्किल है, बोर्डम द्वारा जनरेटेड फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल कर पाना, तो हम कंसिस्टेंसी से कैसे डील करें, दैट वी विल डिस्कस इन आवर थर्ड प्रिंसिपल, व्हिच इज इक्वानिमिटी। फॉर नाउ लेट अस कम बैक टू द सेकंड प्रिंसिपल, व्हिच इज रिवीजन। तो लगातार रिवीजन चाहिए। आप ऐसे टारगेट बनाएं कि 6 दिन पढ़ें और संडे को रिवाइज करें, और महीने में आप 2-3 दिन रखें रिवीजन करने के लिए। और इसी तरीके से जब आप अपने प्री की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम 10-15 दिन आपके पास ऐसे हों जिसमें आप रिवीजन ही करें, और रिवाइज्ड परफॉर्मेंस जो होती है, रिवीजन के साथ जो की गई परफॉर्मेंस होती है, उसमें रिमार्केबली आपके टारगेट्स जो हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर अब एक कैंडिडेट है जो रिवीजन करके गया है, दूसरा जो रिवीजन नहीं कर पाया, तो जिसने रिवीजन किया है उसकी परफॉर्मेंस निश्चित रूप से 50% से 100% ज्यादा होगी जो रिवीजन नहीं करके गया उससे। तो इस बात का ध्यान रखें। रिवीजन के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम रिवीजन कर क्यों नहीं पाते हैं? हम रिवीजन इसलिए नहीं कर पाते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम ये समझते हैं कि हमने पढ़ लिया है, हमारे चेतन में, सबकॉन्शियस में सब चला गया है, अब हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जिस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, दोनों में ही, प्री में अगर आप देखें 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया है, उसमें एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो आपकी नॉलेज है वो सिर्फ आपको गैस वर्क दिलाने लायक ही ना हो, बल्कि एप्ट हो, ऑथेंटिक हो, और आपको पता होना चाहिए फैक्ट्स का, आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टिट्यूड होना चाहिए इंफॉर्मेशन में। तो इसके लिए रिवीजन जरूरी है। तो ये कभी भी भाव ना जागने दें कि आपने सब समझ लिया है। दूसरी जो रिवीजन के साथ समस्या है वो ये है कि रिवीजन करते हुए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। Revising something is an extremely frustrating process. How do you deal with that? We'll come to that in our subsequent principles. Now let us come back to the third principle, which is needed even before you sit for the preparation. And the third principle is the principle of mindfulness or equanimity. Equanimity का मतलब ये है कि हर स्थिति में, चाहे मूड खराब हो, मूड अच्छा हो, तैयारी अच्छी हो रही हो, ना हो रही हो, किसी टेस्ट सीरीज में आपके 100 में से 80 आ गए, किसी में 100 में से 95 आ गए, 100 में से 25 आए, सारी स्थितियों में जब तक आप मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे, तब तक प्रिपरेशन अच्छी होगी नहीं। अप्स एंड डाउन्स लाइक लाइफ आर द पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। मैंने इस एग्जाम को 3 बार अभी तक क्लियर किया है। Having cleared this exam 3 times, I can tell you there would be days when I would think that I would top this exam, and there would be days when I would think I'm the worst candidate ever, and those days will not have a huge gap between them. The gap is very little. In fact, there can be, 1 hour before you're feeling so motivated, and the next hour you're feeling so doomed. So these things keep coming, so be careful about them. That is why we need mindfulness. Now, what is the problem? Like, why can we not stay equanimous? There are many problems. One problem is that we largely are not aware of what is going around in and out of our body. We are not aware of the biological processes, of the psychological processes, and the external and internal variables affecting our mindset. इसके लिए क्या किया जाए? कई तरीके हैं। एक तरीका है कि एक अच्छी सी हॉबी कल्टीवेट की जाए। You can go for a run, you can go for swimming, you can go for learning some musical instrument or any other art like drawing. ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ना एक हॉबी, एक ना एक पैशन तो कल्टीवेट किया ही जाना चाहिए।
इससे क्या होगा? इससे आपको माइंडफुल रहने में, अवेयर रहने में, अलर्ट रहने में, इक्वानिमस रहने में बड़ी मदद मिलेगी। हमारे चैनल का नाम भी है इक्वानिमस आईएएस, यानी कि ये चैनल ऐसे आईएएस क्रिएट नहीं करेगा जो पेंडुलम की तरह सुख और दुख दोनों से प्रभावित होते रहें। दिस चैनल सीक्स टू क्रिएट द ऑफिसर्स who will be equanimous in victory and defeat, who will be equanimous in loss and gain, and who will be equanimous in sorrows and joy. तो ये तो रहा इक्वानिमस। बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन बड़ा अच्छा काम करता है। आजकल बहुत सारे गेम्स भी आ गए हैं जो आपका फोकस एनहेंस करते हैं। वी कैन एक्सप्लोर देम, एंड एज वी प्रोग्रेस वी विल ऑल्सो, as we come to the personalized aspect of mentorship, we'll also looking into the aspect as to what works for whom. And चौथा प्रिंसिपल है सेल्फ फेथ। ये बड़ा आवश्यक है। Why self faith important? Self faith is important because all of us are walking insecurities. Many of us, majority of us, the aspirants I'm talking about, we are absolutely unsure of our strategies, unsure of our plans and unsure of ourselves. आज आपने स्पेक्ट्रम पढ़नी शुरू करी मॉडर्न इंडिया के लिए। कल को किसी ने आके कहा, रे यार मॉडर्न इंडिया पे स्पेक्ट्रम से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। शेखर बंदोपाध्याय की किताब है, उससे 5 क्वेश्चन फंसे। आपने स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ ली थी, आप शेखर बंदोपाध्याय ले आएंगे, बहुत बड़ी पल की बुक है, उसे पढ़ेंगे। पता चला जिसमें आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते थे और 1-2 का रिवीजन भी कर सकते थे, उसमें आप मॉडर्न इंडिया में उलझे रह गए, उसमें 5 क्वेश्चंस आए। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुआ, बिकॉज वी वर नॉट श्योर ऑफ आवरसेल्व्स। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, किसी ने आके कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है। जो आईएएस के लिए पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं होते, ऐसे घूमते नहीं फिरते लफंडरों की तरह। अरे भाई वो तो कमरे में बंद हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मन में शंका चल पड़ी, अंडरग्राउंड तो मैं हुआ नहीं, मैं तो घूमता रहा, मॉम डैड की हेल्प भी करता रहा और अपने दोस्तों से भी मिलता जुलता रहा, पार्टीज भी करता रहा। नहीं, ये 2024 छोड़ता हूं, 2025 के लिए आई विल बी सीरियस अगेन। ये आपकी इनसिक्योरिटी, यू नेवर नो व्हाट वर्क्स फॉर हूम। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, we are all absolutely unique and irreplaceable creatures, then why compare yourself with others? वही अंडरग्राउंड होके निकाल पाया तो वो निकाल पाया, हो सकता है आप ओवरग्राउंड ही निकाल लो। किसी से कंपेयर करना इज अ वेरी एब्सर्ड आइडिया, तो उसका ध्यान रखें। बी एब्सोल्युटली श्योर, वंस यू हैव टेक टाइम टू फॉर्मलाइज योर स्ट्रेटेजी, spend as much contemplative hours as you want to spend on thinking about how you want to take this exam, how you want to go about it, what is the planning, what is the strategy. But once you have finalized a strategy, be absolutely faithful in your abilities and your strategies. ये बड़ा आवश्यक है। तो इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन का ये पहला हिस्सा है, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को कैसे अच्छे तरीके से समझें और तैयार करें, और इंटरव्यू, ऐसे और मेंस आंसर राइटिंग में किन बातों का ध्यान रखें। और एक बात जो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली वो होगी सोर्सेस। सो आप लोग जुड़े रहें, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन एंड स्प्रेड द वर्ड, बिकॉज ज्यादातर जो कोचिंग में या अलग अलग जगहों पे जो मेंटरशिप दे रहे हैं, these guys have not cleared civil services exam. I am somebody who has cleared it thrice, so I know what works and I can tell you what doesn't work. So please be mindful and please spread the word, and please make sure that the people subscribe. And soon we are going to start with our NCERT series, wherein I will be completing NCERTs. Shortly we're going to start that. But before that, we need as many people as possible associated with us so that they can also benefit. So let's make sure everybody benefits. And like I said, all of us are unique. So competition is not the problem.
exploring ourselves and every aspect of ourselves to the deepest is the problem, and we'll be working on that. Thank you very much, and I'll see you in the second part of this introductory video.